पटना का आईसीआईसी लॉम्बार्ड मैनेजर पिछले 36 घंटों से गायब था, लेकिन 36 घंटों के बाद जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो बकायदा आईसीआईसी लॉम्बार्ड मैनेजर जिस कुएं में गिरकर उसकी मौत हुई और उसकी लाश के ऊपर स्कूटी पड़ी हुई थी। बकायदा हमारे कैमरे में हर एक चीज रिकॉर्ड हुई है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बॉडी नजर ना आए, लेकिन स्कूटी की जो हालत है, जो कुएं के अंदर नजर आ रही है, वो हम दिखाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आईसीआईसी लॉम्बार्ड मैनेजर है, इसने अपनी बीवी से आखिरी बार बातचीत की थी। उस बातचीत को पहले आप सुनिए और फिर बताते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। अरे खोलो ना यार, मर जाएंगे यार। कहाँ है अभी? आप दिख तो नहीं रहे हैं। अंदर खोलो ना गेट। अरे पागल, हम मर बाहर जाएंगे खड़े यार हैं। मिट्टू। हम बाहर खड़े हैं गैलरी में, कहाँ दिख रहे हैं आप? अरे गेट अंदर खोलना। मर जाएंगे मिट्टू। हम आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। मर जाएंगे यार, मर जाएंगे यार, खोलो गेट प्लीज। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हम मर जाएंगे। तो आप हैं कहाँ पे? अपने ही घर के पास हैं? अरे घर में ही है यार। आ रहे हैं, आ रहे हैं। मेरे कमर के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ, मर जाएंगे। कमर के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ है? हाँ, कौन सा गाड़ी चढ़ा हुआ है? गेट खोलो। अरे आप हैं कहाँ? ये बोलिए ना, माथा खा रहे हैं। मर जाएंगे मिट्टू। हैं कहाँ अभी? ये बोलिए जल्दी हमको। हाँ, हम मर जाएंगे। हम भी बोलिए ना जल्दी। हेलो, हाँ, मर जाएंगे। अभी है कहाँ? जल्दी बोलिए ना। हम घर में ही हैं। घर कहाँ है? घर नहीं है अभी। हम मर जाएंगे। अभी मर जाएंगे। अभी है कहाँ? अभी ये बोलिए ना। हम लोकेशन भेज रहे हैं। हाँ भेजिए भेजिए भेजिए, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। तुम लेकिन गेट खोलना पहले। हम गेट हम खोल मर दिया। जाएंगे। आप लोकेशन भेजिए ना अभी जल्दी। हम भेज रहे हैं। हाँ भेजिए जल्दी से, जल्दी भेजिए। भेज रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बीवी परेशान है, रो रही है और अपने पति से लास्ट लोकेशन पूछ रही है कि अपनी लास्ट लोकेशन भेज दीजिए। इसके बाद जब पति लास्ट लोकेशन भेजता भी है और ये जो पूरा वाक्य हो रहा है, ये लगभग रविवार और सोमवार की जो दरमियानी रात है, जो तड़की जो सुबह है 3 बजे, ये उस वक्त की बात है। पूरा परिवार, पूरे पुलिस वाले, हर एक लोग सोमवार को पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पर, लेकिन फिर भी जो लॉम्बार्ड का जो मैनेजर है, उसका कोई अता पता लग नहीं रहा था। रविवार को गायब, सोमवार की रात निकल जाती है, फिर मंगलवार को जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वही तस्वीर हर किसी गांव वाले को नजर आती है, रिपोर्टर्स को नजर आती है, और जो शक की जो सुई है वो इस तरीके से परिवार के लोगों की तरफ मुड़ती है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद आईसीआईसी लॉम्बार्ड मैनेजर को कहीं और मारा गया, फिर उसकी लाश को जानबूझकर कुएं में फेंका गया और उसके ऊपर स्कूटी डाल दी गई ताकि लोगों को लगे ये एक्सीडेंट है। कई लोगों का ये भी कहना है कि खेत के बीचों बीच लॉम्बार्ड मैनेजर साहब क्या कर रहे थे, कैसे पहुंच गए, एक मेन सड़क को छोड़कर वो गांव के अंदर क्या करने आए थे, क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो बिहार के पटना से ये जो केस सामने आया है, जिसमें जो मैनेजर हैं अभिषेक वरुण, उनकी जब लाश मिली तो तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए गए। यहाँ तक कि जो उनके पिता हैं, जो इनके ससुर हैं, वो भी सामने आए और साफ तौर पे कहा गया कि दुश्मन हमारे बेटे को खा गए, दुश्मन ने हमारे बेटे को मार दिया। हालांकि जिस तरीके से शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुआ, शुरुआती जाँच की गई, पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ये हादसा जैसा लग रहा है। लेकिन पुलिस पर भी सवाल किस लिए उठते हैं, क्यों उनकी इस इन्वेस्टिगेशन पर भी हम सवाल उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हादसे की तरफ अगर मोड़ दे रहे हैं तो इसको दूसरे एंगल से भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार वाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि एक हत्या है। किस तरीके से है वो भी हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पुलिस पर सवाल इसलिए बनता है, वो आप अब एक एक करके स्टोरी में समझेंगे। दरअसल देखिए, जिस तरह से आपने एक ऑडियो सुना कि जो पत्नी है वो रो रही है और बार बार पूछ रही है कि आप मुझे लोकेशन बताइए,
जो पति है वो कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मैं घर पर आ गया हूँ, मैं घर में ही हूँ। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद फ़ोन कॉल पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका जो स्तर है या जो वो सोच रहा है, जो ये समझ रहा है, उस वक्त वो अभी अपने जोन में नहीं है। तो दरअसल इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो 13 जुलाई को यानी संडे के दिन जो अभिषेक वरुण है, उनके एक दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी थी और इसी के लिए वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर अपने दोस्त के वहाँ गए थे, पटना में ही। अगर बात करें तो एक जगह थी गणपति वाटिका करके एक जगह है, वहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, सब कुछ हो जाता है। तो रात को करीब 10 बजे के आसपास ही जब पार्टी छूटती है, सब लोग अपना निकलते हैं वहाँ से, तब ये अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ चले जाओ। यहाँ पर आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, ये उसी पार्टी के बाद का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आपको साड़ी में एक महिला दिखाई दे रही है, उसके साथ एक बच्ची है। ये दरअसल अभिषेक वरुण की पत्नी है और उनकी बेटी है। कुछ आपस में बातचीत हो रही है। अभी आप जिस शख्स को देख रहे हैं जो कार के थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है, ये अभिषेक वरुण है। ये अपनी पत्नी से कुछ बातचीत करते हैं और इससे जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो शायद अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरा दोस्त तुम्हें घर तक छोड़ देगा। इस वक्त जो अभिषेक वरुण थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। किस लिए? क्योंकि वो पार्टी में थे तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। अब आप इसी फुटेज में देखिए, पत्नी जो है वो जाकर दूसरे स्कूटर पर बैठती है और अपनी बेटी को भी बिठाती है, और ये जो शख्स सामने बैठा है स्कूटर पर, ये अभिषेक वरुण का दोस्त है। और इसके बाद ये जो स्कूटर है ये निकल जाता है। इसके बाद जो पत्नी है वो तो घर पहुंचती है, लेकिन 10:30 के आसपास जो अभिषेक वरुण है, जब वो अपनी स्कूटी के ज़रिए निकलते हैं, अपनी स्कूटी से जब निकलते हैं, तो एक सीसीटीवी फुटेज आप और देखिए। एक कार आपको आगे दिखाई दे रही है और पीछे अभिषेक वरुण है जो थोड़ा सा लड़खड़ा कर स्कूटी चला रहे हैं, जिससे ये चीज़ तो साबित होती है, तय होती है कि उन्होंने ड्रिंक तो कर रखी थी, जिसकी वजह से उनका जो बैलेंस है वो ठीक नहीं बन पा रहा, वो सही से शायद देख नहीं पा रहे, वो सही से उस स्थिति में नहीं है, और इसी वजह से उनके जो हैंडल्स हैं, जिस तरह से जो बैलेंस बनता है वो उनसे बिगड़ रहा है और स्कूटी डगमगाती हुई भी नज़र आ रही है। अब यहाँ तक ये जो आपने फुटेज देखा, ये आखिरी सही सलामत फुटेज था अभिषेक वरुण का। इसके बाद उनकी जो आप समझिए उनकी जो तस्वीर दिखती है, उनका जो वीडियो दिखता है, वो एक लाश की हालत में दिखता है और इसके बाद परिवार वालों की हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल जब ये सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो इसमें ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब होता दरअसल ये है कि अचानक करीब रात के 12 बजे, 10 बजे के आसपास की इनके फुटेज है। रात को 12 बजे वो अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और कॉल पर जैसा कि आपने शुरुआत में सुना कि वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, कमर तक गाड़ी चढ़ गई है। पत्नी पूछती भी है, बताइए कौन सी गाड़ी चढ़ गई है। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लगातार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या उन पर कोई अटैक कर रहा था, या वो इतने नशे में थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, वो अपने घर पहुँचे या नहीं पहुँचे? क्या वो इस हालत में बोल रहे थे कि दरवाज़ा खोलो? लगातार पत्नी पूछती है। आखिरकार जब उसे डर लगता है तो वो रोने भी लग जाती है वाइफ, और इसके बाद बोलती है कि आप मुझे लोकेशन तो भेजिए। जो मैनेजर साहब हैं वो इसके बाद अपनी वाइफ को लोकेशन शेयर करते हैं। इस सीधे तौर पर पत्नी है वो अपने जीजा के पास जाती है, उनको लोकेशन दिखाती है। फ़ौरन सभी के सभी पुलिस स्टेशन भागते हैं, वहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं और रात भर अब अभिषेक वरुण का कोई पता नहीं होता। 2 बार बात होती है, एक बार ये बात होती है, पूरी बातचीत जो आपने सुनी, दोबारा फिर से कॉल करती है तो पत्नी बोलती है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हम लोग आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, बस अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखिए। इतनी बात होने के बाद अब जब दोबारा कोशिश की जाती है, लगातार और कोशिश की जाती है, तो उनका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन जो अभिषेक वरुण थे उन्होंने लास्ट लोकेशन अपनी पत्नी को भेज दी थी, जो लगभग उस जगह से 8 किलोमीटर थी। यानी जिस वाटिका में लोग गए थे उससे 8 किलोमीटर दूर बेऊर का एक जो इलाका है वहाँ की लोकेशन मिलती है, और फ़ौरन रात को ही हर जगह सर्च ऑपरेशन चला दिया जाता है। पत्नी लास्ट लोकेशन पुलिस को दिखाती है, उस जगह पर पहुँचते हैं। अब आप ये लोकेशन देखिए, ये बेऊर की वही लोकेशन है, यहीं पर पुलिस पहुँचती है। हम क्यों कह रहे हैं पुलिस पर सवाल उठाना बनता है? पहले दिन जब पुलिस पहुँचती है और उस जगह पर छानबीन करती है, हर चीज़ देखती है, तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि यह कहाँ ढूंढे। हालांकि पुलिस को वहाँ पर एक चप्पल मिली थी और वो चप्पल उन्हीं शख्स की थी जिनकी लाश मिली। इसके अलावा पुलिस को कुछ निशान मिलते हैं टायर के। अब सोचिए, जब पुलिस को सोमवार के दिन टायर के निशान मिले हैं इस लोकेशन पे, जिसे आप देख रहे हैं, खेत खलियान दिख रहे हैं, छोटी पगडंडी दिख रही है, तो पुलिस ने उन मार्क्स को क्यों नहीं देखा, उनको फॉलो क्यों नहीं किया? पुलिस उस जगह पर सर्च करके जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो चली जाती है, बोलती है हमें और ढूंढना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद
होता दरअसल ये है कि जो लड़के हैं जिनकी डेथ हुई है, जो मैनेजर साहब हैं अभिषेक वरुण, उनके जो ससुर हैं, उनके जो साले हैं, साथ ही साथ उनका जो भाई है, वो उसके बाद दोबारा उस जगह पर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें लग गया था कि हमारे बच्चे ने घर के जब वो लास्ट लोकेशन भेजी है तो हो ना हो ये कहीं उसी जगह पर मिलेगा। जब वो पूरी पड़ताल करते हैं, हर जगह छानबीन करते हैं, हर जगह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बेटा है वो कहाँ पर है, तो वो चप्पल देखते हैं, फिर टायर के निशान देखते हैं और टायर के निशान को देखने के बाद जो अभिषेक वरुण के ससुर हैं वो उन निशान को फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते पहुंच जाते हैं इसी कुएं के पास तक। अब जैसे ही वो उस कुएं में झांकते हैं उनके मुंह से सिर्फ चीख निकलती है। वो चीखते हैं और फ़ौरन जो उनके साथ गए थे, उनके बेटे और इनके भाई जो अभिषेक वरुण थे, वो भी वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो मंज़र देखकर उनका जो दिल है वो कांप जाता है, वो दहशत में आ जाते हैं और सीधे तौर पर वो देखते हैं कि जो उनके घर का बच्चा है उसकी लाश पड़ी हुई है, उसके ऊपर स्कूटी पड़ी हुई है। 30 फीट गहरे कुएं के अंदर वो लाश थी। और अभी आप स्क्रीन पर देखिए, जब ये बातें पत्नी को पता लगती हैं तो पत्नी की भी हालत रो रो कर ख़राब होती है। और आज सुबह ही ये चीज़ें मिली। आप सोचिए, मंगलवार का दिन, कल पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया पुलिस ने, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन जब ससुर वहाँ पर पहुँचते हैं, उस जगह पर छानबीन करते हैं, तब उन्हें उनके घर का दामाद मिल जाता है, लेकिन उसकी लाश मिलती है। इसके बाद उनकी बेटी की हालत रो रो कर ख़राब है। जो पत्नी इस उम्मीद में अपने पति को छोड़कर आई थी कि वो सही सलामत घर आ जाएंगे, वो उनके दोस्त के साथ बैठकर अपनी बेटी के साथ घर आ गई थी। आखिरी बार वो बात भी करती है तो उसे लगता है कि वो सही सलामत आ जाएंगे। उसकी बात भी होती है, तब भी उसे उम्मीद बंधी थी कि शायद उसके पति ठीक होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि लगातार इतने दिन तक गायब होने के बाद वो अब अपने पति को कभी जिंदा नहीं देख पाएगी। अब आपने ऑडियो सुन लिया, आपने देख लिया उस कुएं को जहाँ पर लाश मिली, आपने दोनों सीसीटीवी भी देखे, जिस तरीके से ये जो पूरा सीक्वेंस है आपको समझ में आया। लेकिन इस केस ने कई तरीके के सवाल और खड़े किए गए। देखिए, क्या सिर्फ जो वरुण कुमार हैं, जो अभिषेक वरुण हैं, उनका ये जो पूरा आपने वारदात समझी, घटना समझी, क्या ये घटना है? क्या इसे किसी ने अंजाम नहीं दिया? क्या उन्होंने इतनी पी रखी थी, इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से वो कुएं में गिर गए? या फिर किसी ने उन्हें मारा है? क्योंकि आप ये समझिए कि जिस जगह वो चल रहे थे वहाँ से 8 किलोमीटर दूर वो पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब आप उस जगह को भी डिकोड करिए, किस तरीके से उस जगह पर वो पहुँचे, उस जगह में ऐसी क्या खामियां हैं, किस तरीके से लूप होल्स हैं जिन्हें पुलिस तो घटना बता रही है, लेकिन कैसे ये जो पूरा केस है, और जो ससुर बोल रहे हैं, जो पिताजी बोल रहे हैं, जो बाकी सब कह रहे हैं कि हत्या की गई है, किस तरीके से केस हत्या की ओर मुड़ सकता है कि एक पटना के जो आईसीआईसी लोम्बार्ड के मैनेजर हैं उनके साथ शायद किसी ने दुश्मनी निकाली है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों तरफ खेत है, और जो हमारा खुद का भी एक एनालिसिस है वो ये इस तरफ इशारा करता है कि मेन सड़क को छोड़कर जहाँ पर जो लोम्बार्ड मैनेजर की जो लाश मिली है, उस इलाके के आसपास भी इनका कोई रिश्तेदार रहता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब उस इलाके में जाने का जो तुक है मैनेजर साहब का, वो समझ से परे है। ठीक है, पहली जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अजीब लग रही है खुद पुलिस को, खुद परिवार को, कि इस इलाके में आने का क्या तुक है, वो भी मेन रोड छोड़कर। दूसरी चीज़, इस इलाके को अगर आप गौर से देखेंगे तो चारों तरफ खेत है, बीच में एक पगडंडी है। पगडंडी एक शुद्ध हिंदी शब्द है, कहने का मतलब ये दो खेतों के बीच में जो सकड़ी सी जो रास्ता, सकड़ा सा जो रास्ता होता है, उसके में साइकिल चलने भर जैसा जगह होती है। अगर उसमें कोई अपनी स्कूटी, एक्टिवा को बहुत तेज रफ्तार में मान लीजिए भगाता भी है, तो सोचिए कि नशे की हालत में उतनी पतली सड़क पर वो क्या गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में भगा पाएगा? क्योंकि उसमें बहुत सारे खड्डे भी होते हैं। हो सकता है कि वो पहले ही गिर जाता, लेकिन वहां से पगडंडी से चलने के बाद फिर आगे कुआं मिलता है, उस कुएं में जाकर बॉडी मिलती है, स्कूटी मिलती है, एक्टिवा मिलता है या मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये समझ से परे है कि इतनी पतली सकड़े रास्ते में एक नशे वाला आदमी, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम जो पार्टीज में जो दोस्त भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद ये हालत हो चुकी है। तो पीने के बाद नशे की हालत में क्या इतने पतले रास्ते पर गाड़ी दौड़ाई जा सकती है? ये भी अजीब लग रहा है सुनने में। फिर कुएं के पास जाके चले जाना। उसकी बाद जो तीसरी, जो सबसे अहम चीज हो जाती है कि पुलिस उस बताए लास्ट लोकेशन पर पहुंचती जरूर है, जहां पर चप्पल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और पुलिस को लगता है कि यहीं आसपास कहीं पर बॉडी होनी चाहिए। अब उस लास्ट लोकेशन पर अगर जिस तरीके से अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमें पहले खुद भी लगा कि क्या कुएं में गिरने के बाद
जो ये जो मैनेजर साहब है अपनी बीवी को कॉल कर कर बता रहे हैं कि देखो मैं कहीं फंस चुका हूं, तुम दरवाज़ा खोलो क्योंकि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ चुकी है। तब दरवाज़ा खोलने की जो बात कही जा रही है और वो लोकेशन जहां से भेजा गया वहां से लगभग उसकी दूरी अच्छी खासी दूरी है। तो व्हाट्सएप में भी इतना लोकेशन का जो एरर आ जाए ये भी नामुमकिन लगता है। तो बार बार मैनेजर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, दरवाज़ा खोलो मैं मर जाऊंगा। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, अब जब पुलिस जिस जगह पर पहुंचती है और जहां पर बॉडी मिलती है उसके बीच में इतना फासला कैसे आ गया। ये ऐसा मामला नहीं है कि मान लीजिए मैं कहीं और लोकेशन और भेजूं और मेरी मौत कहीं और हो जाए। तो इसलिए परिवार का भी कहना है कि इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैनेजर साहब की पहले हत्या की गई, फिर उस हत्या को छुपाने के लिए जानबूझकर कुएं में बॉडी को गिरा दिया गया। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि मान लीजिए अगर स्कूटी है, जो एक्टिवा है, वो कुएं के अंदर गिरती है तो जो एक्टिवा है, स्कूटी है, उसको पलट जाना चाहिए था बजाय कि वो सीधे खड़े रहे। अब जिस तरीके का जो तस्वीर है, उस तस्वीर में जो स्कूटी है वो सीधा ऐसे लग रही है कि किसी ने उठाकर ऐसे नीचे फेंक दिया है और स्कूटी सीधे वहां पर खड़ी है। मायने ये कि पहले बॉडी फेंका गया, बॉडी उल्टी थी, उस बॉडी के ऊपर ही स्कूटी को ऐसे फेंक दिया हो। क्योंकि अगर स्कूटी मान लीजिए एक्सीडेंट होकर गिरती भी तो लोगों का कहना है कि स्कूटी पलट के गिरती, चक्के उसके ऊपर रहते, लेकिन यहां पर तो सीधे खड़ा वो जो एक्टिवा है, स्कूटी है, वो लाश के ऊपर ऐसे लैंड हो गई है। तो इसलिए इस केस को जितना सीधा समझा जा रहा है, जितना आसान समझा जा रहा है, शायद वो ये केस उतना आसान ना भी हो। क्योंकि जो बीवी है वो रो रो के उनका बुरा हाल है, परिवार भी सदमे में है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। और क्या मैनेजर साहब की कोई पुरानी दुश्मनी थी, रंजिश था, जो नहीं, जो अब रह रह कर बिहार में बाहर आ रहा है। और जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संदेह पैदा कर रही हैं। हमारी इस पूरी खबर पर नज़र बनी रहेगी, इस पर तमाम जो भी नए अपडेट्स होंगे हम जल्द से जल्द आप तक क्राइम तक पर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक। रात में और अचानक गायब कैसे हो गया आपके हस्बैंड? कल रात में हम लोग 8 बजे ना निकले थे पार्टी के लिए, वहाँ वाटिका गणपति वाटिका में। वहाँ पे हम लोगों ने पार्टी अटेंड किया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। 10 बजे के आसपास हम लोग निकले, वहाँ से निकले तो थोड़ा सा उन्होंने मतलब किया था, तो हल्का फुल्का वो लड़खड़ा रहे थे, तो थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल था इसीलिए थोड़ा बहुत किए थे, तो फिर लड़खड़ा रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं आई। मैं उनके एक फ्रेंड के साथ आ गई अपने घर, उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया। देन मैं उनको कॉल कर रही थी घर आकर, तो फिर वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। आप कितने बजे घर आई? मैं 10:30 बजे घर आ गई। मैं कंटिन्यू कॉल उनको की 12 बजे तक, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं किए। देन फिर वो खुद सामने से मेरे को 12:15 के आसपास कॉल किए और मेरे को बोले कि मैं ना गिर गया हूँ, मेरे ऊपर स्कूटी है, मेरा कमर नहीं काम कर रहा है, मर जाऊंगा, बहुत पेन हो रहा है। कंटिन्यू ये बातें उन्होंने किया मेरे को। आपने पूछा कहाँ पे है? मैंने कंटिन्यू मैं पूछती रही कि आप कहाँ पे हो, लेकिन वो बोलने के कंडीशन में नहीं थे। आसपास किसी और की आवाज़ आ रही थी? किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई आवाज़ नहीं था। मैं पूछ रही थी कि आप बस मेरे को कुछ भी तो क्लू दो कि मैं उसके मतलब तहत पहुँच सकूँ आप तक, लेकिन वो मेरे को बोल रहे थे बस चारों तरफ मेरे दीवार है और कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं होगा मुझसे, मर जाऊंगा मैं, बहुत दर्द हो रहा है, गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई है। बस कंटिन्यू यही होता रहा। देन मैं 1 बजे रात को, फिर जब उनकी ऐसी कंडीशन थी तो फिर मैंने 1 बजे रात को 112 में कॉल किया। तो फिर मैंने उन लोगों को बोला तो उन लोगों ने थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स किया। देन वहाँ पे शायद 2-3 थाना के लोग गए भी थे, लेकिन उन लोगों ने सर्च किया सारा, जो लोकेशन मैंने बताया 1-2 किलोमीटर के रेडियस में, उन लोगों ने बोला कि मैंने देखा है, कहीं पे वो दिख नहीं रहे हैं, स्कूटी भी नहीं मिली? कहीं कुछ नहीं मिला। स्कूटी से थे वो? हाँ स्कूटी से थे। स्कूटी भी नहीं पता चलता? कुछ नहीं पता चल पुलिस पा का रहा। क्या कहना है अब तक? 3 बजे तक तो उन्होंने बोला कि अब मतलब कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है, अब आप लोग एक बार देख लो। देन मैं खुद गई, 4 बजे निकली मैं घर से, खुद अपने जीजू के साथ मैं ढूंढने के लिए उनको निकली। जहाँ जहाँ वो गए थे वो सब जगह मैंने देखा, एक एक गली मैंने देखा, हर जगह रुक रुक कर जहाँ जैसा उन्होंने बताया मेरे को सब मैंने देखा, बट कहीं कुछ नहीं मेरे को। आज फिर क्या हुआ? आज मैं थाना में कंप्लेन लिखवाई, FIR मैंने करवाया। देन पुलिस ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे साथ वो लोग वहाँ पर गए।
जो उनका लास्ट लोकेशन था वहाँ तक पुलिस मेरी हेल्प की। लास्ट लोकेशन कहाँ मिला आखिरी और लोकेशन? वहाँ पे बेउर, हाँ बेउर के साइड था, वहीं का लास्ट लोकेशन था, वहाँ तक पुलिस हमारे साथ गई। देन मैंने उनको बोला कि आज सुबह में मैं आई थी तो उन्होंने बताया था कि उस साइड एक एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग वहाँ भी गए, हॉस्पिटल में भी पूछे, बट क्या लग रहा है आपको, पहले से किसी से कोई दुश्मनी, कोई थ्रेट कॉल? नहीं वैसा कुछ नहीं, कभी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। या कभी किसी से विवाद हुआ? नहीं वैसा तो कुछ नहीं। आखिर अचानक कहाँ गायब हो जाएंगे? वही मेरे को खुद नहीं समझ आ रही है ना कि आखिरकार हो क्या गया, कोई क्लू नहीं मिल दबाव? रही है। कुछ नहीं था वैसा, ऑफिस बहुत का- अभी कुछ नहीं, बहुत मतलब वो बहुत ही रिफ्रेश माइंड के थे, बहुत चिल रहते थे। ऑफिस में भी और यदि घर पे भी रहा, काफ़ी अच्छा हम लोग का चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। इधर 1-1.5 मंथ से तो बहुत ही अच्छा कब चल शादी रहा हुई आप था। लोगों की? हमारी शादी तो 18 में ही हुई है। आपको क्या लग रहा है, अब आशंका क्या लग रही है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है।